हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभियों का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल दी वर्ड में स्वागत है। बताना चाहूंगी कि भले ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, पर परमेश्वर के वचन को पूरा सुने। तो आइए देखते हैं पाम संडे का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका उल्लेख इस पवित्र शास्त्र में कहीं पे किया गया था। पाम संडे हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, एक मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगी। पाम संडे एक पवित्र हफ्ते की शुरुआत को दर्शाता है और ये सब हम ईसाई भाई बहनों के लिए एक रिमाइंडर है कि प्रभु यीशु मसीह ने विजयी प्रवेश किया था यरूशलेम में। और ये हमें रिमाइंडर है कि हमें परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में वेलकम करना है, उनके वचन को सुन के, उनकी आज्ञाओं को मान के, उनकी आज्ञाओं पे चल के। हालेलुया। तो कहानी ऐसे जाती है कि पाम संडे के दिन प्रभु यीशु मसीह एक गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में विजयी प्रवेश करते हैं। फिर थर्सडे को उनको क्या किया जाता है, पकड़वाया जाता है। फ्राइडे के दिन उनको क्रूसिफाई किया जाता है, मतलब उन्हें क्रूस पर मारा जाता है। और फिर से जो संडे आता है, उस संडे पे उनका रेजरेक्शन होता है, मतलब प्रभु मरे हुओं में से जी उठते हैं। हालेलुया। तो चलते हैं वचन में और देखते हैं कि कहाँ पे इस सारी बातों का उल्लेख किया गया है। हालेलुया। पुराने नियम जकारिया की किताब 9 अध्याय का 9 वाक्य हमसे कहता है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गदहे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं जकरिया की किताब में कि परमेश्वर से पवित्र आत्मा पाकर जकरिया जो प्रोफेसी करते हैं, वो कहते हैं यरूशलेम को कि तेरा राजा जो उद्धार पाया हुआ है, जो दीन है, वो आपके पास आएगा। और किस पे सवार होके आएगा? गधे के बच्चे पर, मतलब एक गधे के बच्चे पर बैठकर वो आएगा। तो अभी वो गधे के बच्चे पर ही क्यों बैठा? तो वो चाहे तो घोड़े पर भी बैठ के आ सकते थे, चाहे तो कोई और जानवर पे बैठ के आ सकते थे। जो परमेश्वर पानी पे चल सकते हैं, वो हवा में भी उड़ के भी आ सकते हैं, पर उन्होंने सबसे तुच्छ जानवर सिर्फ गधे के बच्चे को क्यों चुना? कभी कभी ये सवाल हमसे किया जाता था और कभी कभी हम भी अपने दोस्तों को, जब मैं परमेश्वर में नहीं थी तो कभी मैं तब बाइबल भी नहीं पढ़ती थी और मुझे ऐसे लगता था कि मैं अपने दोस्तों को पूछूं कि अरे क्या है, परमेश्वर गधे के बच्चे पर बैठकर क्यों आया? आप लोगों का परमेश्वर किसी और जानवर को भी चुन सकता था, ठीक है, जानवर नहीं तो पंछी को चुन सकता था, किसी और पंछी पे बैठ के आ सकता था, पर गधे के बच्चे को ही क्यों, मतलब गधे को ही क्यों चुना परमेश्वर ने? तो मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, गधे का बच्चा उस समय में एक शांति का प्रतीक माना जाता था। जब कोई भी राजा शांति का समाचार लेकर या शांति से प्रवेश कर रहा था और उसका कोई भी वॉर का उद्देश्य नहीं था, लड़ाई झगड़े का उद्देश्य नहीं था, तो वो गधे पर बैठ के जाते थे। और गधे का यही है कि गधा शांति का प्रतीक है, और इसलिए हमारे परमेश्वर ने, जो शांति के राजा है, जो हम सबको शांति और उद्धार देने के लिए आए हैं, उन्होंने गधे का बच्चा चुना। तो जब परमेश्वर यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने किस रीति से प्रवेश किया और वहां के लोगों ने किस रीति से परमेश्वर का स्वागत किया, ये हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 12 अध्याय का 12वां हमें कहता है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। तो हमने देखा कि यरूशलेम में
एक फेस्टिवल चल रहा था, पर्व का दिन था, पर वहाँ के लोगों ने, जो लोग परमेश्वर की बाट जोते थे, उन लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं और उन लोगों को पवित्र शास्त्र की बातें पता थी, जकारिया की प्रोफेसी उन्हें पता थी। और जब उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह गधे पर सवार होके विजयी प्रवेश कर रहे हैं यरूशलेम में, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने खजूर के झाड़ की डालियां ली, पत्ते ली और वहां पे गए और चिल्लाने लगे, होसाना होसाना, धन्य है वह जो परमेश्वर के नाम से आता है। हालेलुया! कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर समय था उस दिन। और उन्होंने वो खजूर की डालियां रास्ते पर बिछा दी, वो गधे के पैर के पास बिछा दी ताकि गधा उस पर चल के जा सकता है। और इसका एक बहुत बहुत मजेदार अर्थ है इसका, कि जब आप परमेश्वर के सामने सरेंडर करते हैं और जब आप परमेश्वर के सामने सरेंडर करके परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आप भी विजय प्रवेश करो, जैसे आपने यरूशलेम में प्रवेश किया उस रीति से मेरे जीवन, मेरी जिंदगी में प्रवेश करो, है ना? तो क्या होता है, जो भी आपके विरोधी होते हैं, जो भी आपको घृणा करते हैं, जो भी आपको पसंद नहीं करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग भी आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अंत की बातें शुरुआत से ही जानने वाले परमेश्वर है। वो पहले से ही जानते हैं कि बाद में क्या होने वाला है। परमेश्वर के लिए हमारे कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है और कोई भी चीज लक वाली चीज नहीं है। और हम ईसाइयों को ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारे जीवन में कोइंसिडेंस और लक, ये दोनों चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि हमारे परमेश्वर को सारी बातें पता है। और हमारा परमेश्वर भलाई, चंगाई, शांति का परमेश्वर है। वही मार्ग, वही सत्य, वही जीवन है। और प्रभु हमें बहुत प्रेम रखते हैं, इसलिए वो हमेशा हमारी भलाई और चंगाई की बातें करते हैं। हालेलुया! मत्ती की किताब अध्याय 21 का 9 और 10 हमसे कहता है, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? हालेलुया! तो देखा आपने, जब परमेश्वर ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो वहां पर हलचल मची। जब आप परमेश्वर को सरेंडर होते हैं, परमेश्वर को अपने लाइफ में एंट्री देते हो, तो क्या होता है, आपके जीवन में भी हलचल होने लगती है। जो दुष्ट होता है वो भागने लगता है, अच्छाई आपके पास आने लगती है। और ये है विजयी प्रवेश, क्योंकि आपको परमेश्वर ने जय वन से भी बढ़कर घोषित किया है। तो जब ये कब पॉसिबल है, कब संभव है? जब आप परमेश्वर को अपने लाइफ में एंट्री देते हैं, जब आप उस गधे के बच्चे के समान इनोसेंट रहते हैं और परमेश्वर को कंट्रोल लेने को देते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में बिठाते हैं, तब आपके लाइफ में हलचल होने शुरू होती है। और जो परमेश्वर अच्छाई का परमेश्वर है, जो आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, अच्छे गिफ्ट्स देता है, आपके लाइफ में बहुत ही चंगाई से भर देता है। अब हम सोचते हैं और हम जानेंगे कि वहां पर लोगों ने खजूर की डालियां, यानी कि पाम लीव्स, इंग्लिश बाइबल में कहा है कि पाम लीव्स क्यों बिछाए? वो चाहते तो किसी और पेड़ की टहनियां तोड़ के रख सकते थे, किसी और पेड़ की डालियां रख सकते थे, और उन डालियों का, उन पेड़ पौधों का जिक्र भी इस बुक में, इस पवित्र शास्त्र में लिखा होता। पर इस पवित्र शास्त्र में खजूर की डालियां यही क्यों लिखा है? पाम लीव्स क्यों? बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर इसका जवाब भी इस पवित्र शास्त्र में है। तो परमेश्वर के बच्चों, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ हमेशा हर एक वीडियो में कि इस पवित्र शास्त्र को आप पढ़ें तो आपको अच्छी अच्छी बातों का नॉलेज मिलेगा। हालेलुया! पाम लीव्स यानी कि खजूर की डालियां शांति का प्रतीक है, भरपूराई का प्रतीक है, अबंडेंस का प्रतीक है और
जीत का प्रतीक है, विक्ट्री। ये 3 चीजों का ये पाम लीव्स प्रतीक है। और इसका उल्लेख प्रकाशित वाक्य 7:9 में भी किया गया है। इसमें आप पढ़ेंगे तो वहां आपको खजूर की डालियों का जिक्र मिलेगा। तो जब परमेश्वर ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया तो हमने देखा कि लोगों ने उनका किस रीति से स्वागत किया। इसके बारे में हम और भी जानते हैं और हम देखते हैं लूका की किताब 19 अध्याय का 38 से हम पढ़ेंगे और हम और जानेंगे कि लोगों ने और क्या क्या कहा। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। 39 और 40 भी पढ़ेंगे। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी आनंद की बात है। यरूशलेम में लोग आनंदित थे जो बाट जोते थे परमेश्वर की कि कब उद्धारकर्ता आएगा। जो लोग परमेश्वर की बाट जोते थे उन्हें ये दृश्य दिखा जैसे भविष्यवाणी हुई थी जकरिया की किताब में। लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत खजूर की डालियां तोड़ी और उनके सामने बिछा दी और वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे, होसाना होसाना, धन्य है वह जो परमेश्वर के नाम से आता है। और वहां पे फरीसी लोग थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने क्या कहा कि हे गुरु, किससे कहा? प्रभु यीशु मसीह से कहा कि अपने चेलों को और इन लोगों को डांट जो ये ऐसा कह रहे हैं, उन्हें डांट। पर परमेश्वर ने उसने क्या उत्तर दिया? क्योंकि परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है। परमेश्वर जानता था कि वो लोग जो कर रहे हैं वो सच का कर रहे हैं, ना कि कोई झूठ कर रहे हैं, क्योंकि उसका वर्णन पुराने नियम में किया गया है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं उनसे कि अगर मैं इन्हें चुप रहने के लिए कहूंगा तो यहाँ के पत्थर चिल्ला उठेंगे। क्योंकि अगर पत्थर या जो भी जीव जंतु जिन्हें अगर बोलने की समझ होती मनुष्य की भाषा, तो वो हर एक चिल्ला चिल्ला के गवाही देते कि यही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वही सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है। हालेलुया। और फरीसी लोग चुप हो गए। फरीसियों ने देखा तो उन्हें और भी गुस्सा आया। हालेलुया। पर ये यही होता है कि जब हम हमारे जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर का वेलकम करते हैं, और जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में ताबा लेता है, जब हमारे सारी परेशानी, सारी भाग दौड़ परमेश्वर के हाथ में देते हैं, तब हमारे लाइफ में हलचल होती है। दुश्मन भाग जाता है, दुश्मन सोचने लगता है, दुश्मन कार्य करने की सोचता है, पर कोई भी हत्यार परमेश्वर पे विश्वास करने वाले पे काम नहीं करता। हालेलुया। तो ये है पाम संडे का इम्पोर्टेंस। मैं शुरुआत से बोल रही हूँ कि यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया। अब इस प्रवेश को विजय प्रवेश क्यों कहा जाता है? विजय प्रवेश इसलिए है क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे मारा गया और वो तीसरे दिन जी उठे, उन्होंने विजय पाई मृत्यु पर, उन्होंने विजय पाई दुष्ट पर, उन्होंने विजय पाई हर एक बुराई, हर एक दुख पर उन्होंने विजय पाई, और उन्होंने अनंत जीवन पाया जीत में। और उन्होंने वो सारा अनंत जीवन जो कोई उस पे विश्वास करता है उसको दिया। हालेलुया। और इसलिए ये है विजय प्रवेश प्रभु यीशु मसीह का। तो ये है पाम संडे का रियल मीनिंग और पाम संडे सेलिब्रेट करने का रियल उद्देश्य। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।